साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। भाई कोई लड़की आपकी ज़िंदगी में आई, आपको उससे मोहब्बत हो गई, हो जाती है ना मोहब्बत, हो सकता नहीं भी हो, पर अल्टीमेटली आपको मोहब्बत नहीं हुई पर उसको मोहब्बत हो गई और वो आपके प्यार में जो है पड़ गई। और एक दिन वो आती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आप कहते हो नहीं मैं नहीं कर सकता, ये समाज हमें जीने नहीं देगा, ये समाज हमें मार डालेगा। वो डिप्रेशन में रहती है, आत्महत्या कर लेती है। तो क्या आप पे जवाबदेही कानून में बनेगी या नहीं बनेगी? एक सामान्य क्वेरी है हर उस लड़के की जो कि ऐसे संबंधों में जो है पड़ चुका है जहाँ एक तरफा प्यार है कि लड़की चाहती है उसे पर वो नहीं चाहता उसे, और अल्टीमेटली विवाद हो गया और लड़की ने आत्महत्या कर ली और उस पर लग गया चार्ज कि आपने इसको आत्महत्या के लिए उकसाया और अल्टीमेटली से आत्महत्या कर ली। साथियों ये जो बातें हैं, ये बातें जब कानूनी रूप लेती हैं तब उन्हें डिस्कस करने में, समझने में काफ़ी आनंद आता है। क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कोर्ट्स पर इंटरप्रिटेशन करती है, तो कम से कम जो जजमेंट वो कोर्ट से प्राप्त करते हैं वो हम सबके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि हमें करना क्या है। क्लियर है बात ये? साथियों बात है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की से प्यार में पड़ गया, ऐसा कहना था प्रोसिक्यूशन का। लड़की भी उसे प्यार करती थी और वो भी उसे प्यार करता था। दोनों के बीच जो है इंटीमेसी डेवलप हो गई। इंटीमेसी मतलब फिजिकल रिलेशनशिप, संभोग, सहवास। क्लियर है? लड़के ने वायदा किया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, पर वो वादा तोड़ दिया। लड़की चाहती थी कि शादी हो, उसको लगा कि अब सब कुछ लुट ही गया मेरा, अब बचा ही क्या। अल्टीमेटली उसने फिर इंसिस्ट किया कि मुझसे शादी कर लो, तुमने मुझसे संबंध रखे, मुझे प्रॉमिस किया कि शादी कर लूँगा, पर तुम अब शादी नहीं कर रहे हो, शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगी। लड़का नहीं मानता है और लड़की जो है वो पॉइजन कंज्यूम करती है और सुसाइड जो है वो कमिट कर लेती है। साथियों सुसाइड कमिट करने से पहले, मीन्स मरने से पहले और जहर लेने के बाद ये अनकॉन्शियस जो है हो जाती है। इसके रिश्तेदार जो हैं उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ऐसा स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की। संबंधित पुलिस और संबंधित मजिस्ट्रेट जो है एज पर द प्रोटोकॉल इसके बयान जो है रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और अल्टीमेटली डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के कुछ घंटों बाद इसकी मौत हो जाती है और नेक्स्ट डे इसकी माँ जो है रिपोर्ट दर्ज कराती है लड़के के खिलाफ कि इसने मेरी लड़की को झूठा वायदा किया शादी का, उसके साथ जो है संभोग किया और अल्टीमेटली शादी करने से मना कर दिया। लड़की डिप्रेशन में आ गई, उसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया और वो मर गई। साथियों ये कहानी जब अखबार में छपती है और हम लोग पढ़ते हैं इसको सामान्य रूप में तो बड़ा दुख होता है कि कैसे होगा भाई, गलत हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट वास्तविकता जाने बगैर ऐसे कमेंट करना बहुत गलत है। कानूनी एंगल से केस को देखे बगैर उस पर कमेंट करना बहुत ही गलत है। इंडिया में है रूल ऑफ लॉ और हम लोग गवर्न हैं आर्टिकल 21 संविधान से, जो क्या कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इम्पॉर्टेंट। ये फंडामेंटल राइट है, इसको हम नहीं छीन सकते जब तक कि प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ना हो या उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया हो बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया, किसी व्यक्ति ने चीट किया, किसी व्यक्ति ने अबैट किया सुसाइड कमिट करने के लिए और अल्टीमेटली जो कंसेंट विक्टिम है सुसाइड कमिट कर लिया उसने और वो बन गई डिकेस, तो उस सिनेरियो में जो एलिमेंट्स हैं उसको देखना होगा, उसकी लाइट में फैक्ट्स क्या हैं उसको देखना होगा। तीसरी बात है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए इंटरप्रिटेशन निकालना होगा, तभी सही निष्कर्ष आएगा, अदरवाइज सही निष्कर्ष रिकॉर्ड पे नहीं आ सकता। साथियों इस केस में ट्रायल कोर्ट ने जो है एक्विटल कर दिया अक्यूज्ड को। मामला जो है हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने जो है कन्विट कर दिया इसे 417, 306 आईपीसी में, बट जो एक्विटल था 376 आईपीसी में उसको मेंटेन कर दिया। मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। कुछ तर्क रखे गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला तर्क कि लड़की की माँ की एफआईआर या लड़की के जो बयान रिकॉर्ड हुए हैं बाय द कंसर्न पुलिस या बाय द कंसर्न मजिस्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन या मृत्युकालीन कथन, उसमें इंटरकोर्स के बारे में कहीं भी कथन नहीं है। और ये फैक्ट जो है ट्रायल कोर्ट ने माना था, जिस कारण ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज्ड को सेक्शन 376 आईपीसी में एक्विट कर दिया और उस एक्विटल को हाई कोर्ट ने भी अपील कर दिया। मीन्स देयर इज नो इंटरकोर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड रिगार्डिंग द इंटरकोर्स दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ रेप। दूसरी बात है कि एलिगेशंस जो हैं अबैटमेंट के, उस कॉन्टेक्स्ट में अबैटमेंट है क्या उसको देखना होगा। तो कई इंटरप्रिटेशंस जो है रखे गए, पर कोर्ट ने ये माना कि अबैटमेंट तब सक्सेसफुल है कि व्हेन
वाइल एक्सरसाइजिंग द सेम, हम किसी व्यक्ति को इस तरह से मजबूर कर रहे हैं कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो सुसाइड जो है कमिट ना करे। मीन्स इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग अ पर्सन और इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। बट यूजुअली इस सेक्शन को तब काम में लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति ने सुसाइड जो है कमिट कर लिया, तो सुसाइड के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं इस सेक्शन में। साथियों, बेसिकली कोर्ट ने कहा कि मेंसरिया जो है एक आवश्यक तत्व है और मेंसरिया जो है इंडिकेट करेगी आपके क्रिमिनल इंटेंट को और उसका आउटपुट क्या है। जब तक क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, आउटपुट कुछ भी हो, यू कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या है और गाइडलाइंस क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि अगर हम जोर दे रहे हैं अबैटमेंट के ऊपर तो हमें क्या देखना है। बेसिकली हमें ये देखना है कि जो कोई भी सुसाइड कमिट हुआ है वो जिस कॉन्सिक्वेंटल वर्ड्स के तहत हुआ है वो वर्ड्स क्या थे, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता था और क्या कोई भी आखिरी ऑप्शन नहीं बचा था कंसर्न विक्टिम के पास में एक्सेप्ट टू कमिट अ सुसाइड। इस व्यू को समझने के लिए और अच्छे से हमें जजमेंट देखना होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। जजमेंट है 2001 वॉल्यूम 9 SCC पेज 618। इसमें झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड ने कहा भाई तू भाड़ में जा, तेरे को जो करना है कर, और सुसाइड कर लिया वाइफ ने, लटक गई फांसी के फंदे पे। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि जो भी वर्ड्स हम अटर करते हैं आउट ऑफ इमोशन, ये मेंसिया कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, क्रिमिनल इंटेंट जो है इंडिकेट नहीं करते हैं। उसके लिए आवश्यक है ये स्पष्ट करना कि क्रिमिनल इंटेंट रखते हुए वो शब्द कहे गए, आवश्यकता से अधिक परे जाकर इस तरह से इंस्टिगेट किया गया कि अब डिकीज के पास और ऑप्शन नहीं बचा है। डिकीज मीन्स इनिशियली विक्टिम था, जब आत्महत्या कर ली तो बन गया या बन गई डिकीस्ट। क्लियर है? तो इन द ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड रिगार्डिंग द अबैटमेंट ऑफ सुसाइड इज टोटली इलीगल, परवर्स एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड। और यही भी रिट्रीव हुआ है इन केस ऑफ M मोहन बनाम स्टेट में। साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 3 SCC पेज 626। मेंसरिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट। The act which lead the victim with no option except to commit suicide would come with the preview, otherwise not. और यही व्यू जो है रिट्रीव हुआ है रिसेंटली इन जजमेंट ऑफ प्रभु बनाम स्टेट 2024 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 137। उसमें स्पष्ट भी किया गया है कि ब्रोकन रिलेशनशिप, जहाँ दिल टूट गया, डज नॉट कम विद द प्रीव्यू ऑफ इंस्टिगेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस। तो इंस्टिगेशन के लिए पहली बात तो उसने ऐसा कोई एक्ट किया जिसके पीछे उसकी क्रिमिनल इंटेंट है। उसने उकसाया कि भाई तो आत्महत्या कर ले, जल्दी से कर ले, और उसने ऑप्शन नहीं छोड़ा उसके बाद दूसरा आत्महत्या करने के अलावा, और विक्टिम ने भी माइंड अप्लाई नहीं करा और उसने उसी ऑप्शन पर अमल करते हुए सुसाइड जो है कमिट कर लिया, देन ही वुड बी गिल्टी। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं है तो ये गिल्टी नहीं होगा। तो कोर्ट ने यहाँ तो बरी कर दिया, पर ये जजमेंट नहीं है। जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि लड़का आत्महत्या कर लेता है या लड़की आत्महत्या कर लेती है, विच एवर इज अवेलेबल, या जो कोई स्थितियाँ जो है हमें दिखाई देती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कहना होगा ये है कि शादी करने की हमारी इच्छा थी, शादी नहीं करी इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं, इट इज़ नॉट द केस ऑफ अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। दूसरी बात है कि स्टेटमेंट क्या है फाइल पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिले कितना है FIR में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कथन है मृत्युकालीन और उसमें क्या वर्जन्स हैं, मीन्स कोई ऐसा वर्जन नहीं है कि हमको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस सिनेरियो में केस को देखना है आपको, तो आपको एक फॉर्मूला जो है दिमाग में सेटल करना पड़ेगा कि जो भी बयान फाइल पर है उसको तसल्ली से पढ़ो, जो मृत्युकालीन कथन है उसको तसल्ली से पढ़ो, और आप उस पर एक निष्कर्ष निकालो कि क्या अक्यूज ने ऐसा कहा था परिवादी को कि तू आत्महत्या कर ले, और लगातार ऐसा कहा था, या इस तरह से कोई एक्ट किया कि इस तरह से कोई प्रताड़ना कंसर्न विक्टिम को हुई कि उसके पास मरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहे हैं या ये आंसर जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव वाले केस ऑफ प्रोसिक्यूशन को, देन वी कुड ईजिली हैव द बेनिफिट ऑफ दिस साइटेशन। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि FIR को पूरा पढ़ो, चार्जशीट को पूरा पढ़ो, स्टेटमेंट जो है उसको पूरा पढ़ो, डॉक्यूमेंट्स क्या है उसको पूरा देखो, और मोटिव क्या है क्राइम का उसको देखो। अगर मोटिव ये कि शादी ना करना और जिस कारण से मैं आत्महत्या कर रही हूँ, इट विल नेवर कम विद द प्रीव्यू ऑफेंस एज पर द जजमेंट लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जजमेंट जो है ये है कमरुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका पिटिशन नंबर है 551/2012, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और प्रोनाउंस हुआ है 29/11/2024 को। क्लियर हो गया आपको? तो ये सब जो डिस्कस सुप्रीम कोर्ट करता है और फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंस को देखता है, वो इसलिए नहीं करता कि सिर्फ उसको एक फैसला करना है, वो आने वाली पीढ़ी को और एग्जिस्टिंग पीढ़ी को एक संदेश भी देते हैं इन फैसलों के माध्यम से। भले ही आप किसी के साथ पड़ गए हो
लव में, तो आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं रखोगे तो मारे जाओगे। यूजुअली कहते हैं कि लड़की हमारी लाइफ में रहती है, हम बिल्कुल बावड़े हो जाते हैं, अपना सब कुछ जो है हम गंवाने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं ना कि हम लड़कियों को कहते हैं कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि वो लड़कियों को जान देनी भी पड़ जाती है अगर वो लड़की शादी करने से मना कर देती है, ठुकरा देती है उस लड़के को। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे तो क्या लोगे इंतकाम? अपने को कौन सा IAS बनना है या कोई SP बनना है? भाई देखो, ऐसा है कि फोकस करो पढ़ाई के ऊपर। ये जो काम है ना आलतू फालतू के बिल्कुल नहीं करने। और जिससे आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हो या जिससे आप शादी कर रहे हो, हमेशा ही मैंने कहा है कि लिखा पढ़ी जरूर कर लो। लिखा पढ़ी नहीं करोगे, यू माइट बी ड्रैग्ड आउट इन अ रेप केस, यू माइट बी ड्रैग्ड आउट इन अ फॉल्स केस ऑफ एक्सटॉर्शन, या कोई पैसा मुझसे ले लिया या मुझे ब्लैकमेल किया। अगर प्रॉपर आप चलोगे, तरीके से काम करोगे तो वहाँ दिक्कतें नहीं है। अगर तरीके से काम नहीं करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। उदाहरण के लिए A और B के भी संबंध है। एक फ़र्ज़ करना, और A और B ने लिखा पढ़ी कर ली कि भाई हम एज अ लिविंग पार्टनर रहेंगे, मैं शादी नहीं करूँगा, और अल्टीमेटली केस कर दिया B ने रेप का, तो वो डॉक्यूमेंट डिफेंस डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना? हेल्प करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। जो भी लड़की ने लिख दिया है और वो नोटराइज हो गया है और डॉक्यूमेंट कंसेंचुअली एग्जीक्यूट हुआ है, तो वहाँ पर इसका बेनिफिट मिलता है। वो कितना भी कह ले कि चाकू के नोक पे लिखवा लिया या कोई और चीज़ उसके नोक पे लिखा लिया, तो वो कहते रहे, पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्राइमरी एविडेंस जब तक खंडित ना कर दिया जाए। तो कोर्ट भी जो है इस पर रिलाई करती है, और प्राइमरी एविडेंस इज़ द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। तो इस बात का विशेषता ध्यान रखो। प्रेम करना और जो रिलेशनशिप बन गई है उसका टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर उसमें हम अलर्ट नहीं है, सावधान नहीं है, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।